कश्मीर में रोज़ाना 5 करोड़ रुपए का गोश्त खर्चा है। वो सारे पैसे 5 करोड़ रुपया कश्मीरियों के जेबों से निकलते और बाहर की मंडी में जाते हैं। हम पिछले 3-4 महीने से बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि कोई हड़ताल पे है। हाँ, कुछ ज़रूर हमने हर स्टेप्स लिए हैं जब से ये नया रेट मुकर्रर हो गया है। गवर्नमेंट रेट अत पे बनान कहें अवे को बंद तम गाड अत अमेक माल कहें तम जबरदस्त नाइंसाफी कर वन सीज अगर फैसला गो कहें हड़ताल जारी। अभी तक हमने 78 शॉप सीज कर लिए हैं श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। पिछले 3 महीने से हम लगातार इस तजर्जुब का शिकार हुए हैं। यहाँ के दुकानदार गांव पूरे कश्मीर के, पूरे वादी कश्मीर के इस बात पर है कि गवर्नमेंट ने जो रेट निकाली वो बिल्कुल गलत और नाइंसाफी पर मबनी है। जो इनका कहना था एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोगों को और कुछ लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि नहीं जी 600, 550, पौने 600, वो बिल्कुल गलत है। ब्रेकअप लाया शीप वालों का, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पर कहा हमारे पास 80,000 यूनिट्स है, तो उसी हिसाब से हमने ये बनाया, हमारा अपना माल है, ये है। अगर उनके पास माल है, उन्होंने 480 रुपये रेट निकाली है, तो क्या वजह है कि उन्हें वो यूनिट वाले सामने आते हैं। प्लीज़ हमारे मुद्दे को एक सीरियस नज़रिए से देखें। हम पिछले 3-4 महीने से बहुत सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी दुकानें सीज हो रही है, गवर्नमेंट हमें जेन्युइन रेट प्रोवाइड नहीं करती है, जिस बारे में हमने बहुत बार प्रेस कॉलोनी में भी गए, 2-3 बार डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज के पास भी गए, लेकिन उनका वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। आज भी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, स्पेशली हम फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर से, डिवीजनल यहाँ के डिविजनल कमिश्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करते हैं कि प्लीज़ हमारे मुद्दे को एक सीरियस नज़रिए से देखें। हमारी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि कोई हड़ताल पे है। हाँ, कुछ ज़रूर हमने हर स्टेप्स लिए हैं जब से ये नया रेट मुकर्रर हो गया है। पहले हम इनको फ़ाइन करते थे, फिर उसके बाद इनके खिलाफ FIRs लग गई, फिर FIRs पे भी उनका हक भी बनता है, वो बेल्स वगैरह उनको हो गई, तो उसके बाद फिर मैजिस्ट्रियल्स पावर्स यूज़ करके हमने इनके सीज़ कर दिए दुकान। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक हमने 78 शॉप सीज़ कर लिए हैं श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस पर कुछ लोगों को थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं जी अब हमारा रोज़ी रोटी का मसला है। फिर अथॉरिटीज़ ने इसको रिव्यू किया, तो उनको हमने एफिडेविट्स वगैरह ले लिए कि आइंदा आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे और ये मोनोपोली नहीं करेंगे, तो उनको हमने वन टाइम रिलैक्सेशन करके कुछ लोगों को छोड़ दिया। बशीर अहमद बोटो बना कम से कम 560 रुपये तो ये वन रेट गवर्नमेंट वन रेट अत पे बनान कहें अवे को बंद तम गाट अत अमिक माल कहें तम इतने गए हर कन जाए, सीकर गई, दिल्ली गई, अमृतसर गई, यमो कर हर कुछ जाए मोलूम रेट क्या तक अगर कुछ जाए बनो 460 रुपये तेल हेको कन जुनवार बे कर यमो पब्लिक तो अत मुलवस अत परेशान कर गवर्नमेंट कर अपील यह जेन्युइन रेट आ सह कर गरीब कौम आन शौकत अहमद गनाई बह सोपोर अमे मूजूब मीटिंग की रेटस पे जबरदस्त नाइंसाफी कर वन सीज सारी सतावान वनकस आए और शहर मीटिंग मज वनकस डिसाइड सोबर कर दुकान वुकान बंद इस काल फैसला गि रेटस पे करा गवर्नमेंट अपील कि करो इंसाफ करो अगर यह फैसला गो कहें हड़ताल जारी अनो माल वाल टोटल योर कहें। जहाँ इकनॉमिक अलायंस वगैरह की बात है वो हमारे पास इससे पहले भी आए थे, इनफैक्ट वो कल भी आए थे, उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट बनाई है, तो हमने उनको यही कहा कि आप चेयरमैन साहब के दफ्तर में वो रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन अननोन सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने जहाँ जहाँ भी दौरा किया तो वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो सरकार ने रेट निकाली थी वो ऑलमोस्ट ठीक रेट है। ऑलमोस्ट ठीक कहने का मतलब है अगर सरकार ने 480 रेट निकाली है तो ये 500 के इर्द गिर्द रेट है। जो इनका कहना था एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोगों को और कुछ लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि नहीं जी 600, 550, पौने 600, वो बिल्कुल गलत है और वो साबित हो जाएगा क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप गया था, इनमें इनके लोग भी शामिल थे, मीडिया के लोग भी शामिल थे, इकनॉमिक अलायंस भी शामिल था और इनका रिपोर्ट आ गया है। तो कुछ दिनों में वो चेयरमैन साहब उस पर रिव्यू करेंगे, तो देखते हैं क्या। असल में बात यह है पिछले 3 महीने से हम लगातार इस तजर्जुब का शिकार हुए। यहाँ के दुकानदार गांव पूरे कश्मीर के, पूरे वादी कश्मीर के इस बात पर है कि गवर्नमेंट ने जो रेट निकाली वो बिल्कुल गलत और नाइंसाफी पर मबनी है। शीप वालों की एक वो ब्रेकअप लाया शीप वालों का, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पर कहा हमारे पास 80,000 यूनिट्स है,
तो उसी हिसाब से हमने ये बनाया, हमारा अपना माल है, ये है। अगर उनके पास माल है, उन्होंने 480 रुपये रेट निकाली है, तो क्या वजह है कि उन्हें वो यूनिट वाले सामने आते हैं। यहाँ पर कश्मीर में रोज़ाना 5 करोड़ रुपए का गोश्त खर्चा है, वो सारे पैसे 5 करोड़ रुपया कश्मीरियों के जेबों से निकलते और बाहर की मंडी में जाते हैं। यहाँ पर हमारी पहले बदकिस्मती है, मटन कंट्रोल एक्ट है यहाँ पर, जो पूरे हिंदुस्तान में है, मगर लागू सिर्फ कश्मीर में है। क्यों? यहाँ पर गोश्त खर्चा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मटन कंट्रोल एक्ट इनको लागू करना था तो इस पर तो रियायत देनी थी। अगर ये एक्ट यहाँ पर लागू है तो जिस तरफ यहाँ पर कैरोसिन पर सब्सिडी मिलती है, गैस पर सब्सिडी मिलती है, चावल पर सब्सिडी, गोश्त पर क्यों नहीं मिलती है? जो रास्ते का खर्चा है, अननोन खर्चा है। आप देखिए दिल्ली से यहाँ तक हमने पॉली साहब से भी ये बात कही, जो यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं, अगर यहाँ से हमें दिल्ली में लेते हैं या माधोपुर में लेते हैं, उन्होंने कहा वो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता। हमारा महकमा तो किसी को मीट देता नहीं है, नहीं हम इसके साथ, ये तो ट्रेड एक है बाज़ाब्ता, इसमें रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, बाकी कहाँ कहाँ से आता है, मंडियाँ हैं। तो अगर वो कोशिश करेंगे, हमने ऑलरेडी उनको पहले एक मौका दिया था, दोबारा भी दिया था कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिए, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप रिन्यू कर लीजिए, अपने लाइसेंस निकाल लीजिए। तो उसमें भी थोड़ा सा वो मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो अगर वो उनको लगता है कि वो सस्ता कहीं से ला सकते हैं तो रजिस्टर कर लीजिए। आज गई 3.5 रेत 4 रेत वान बंद, सन बच्चे हन वो सड़क पे वसन मूजूर करने खतर, मगर सो मूजूर तन बनन कह। वन अगर सन वान बंद गसन, अगर माल और दपान शार्टेज या कह चीज, दपान ना माल अनस खिलाफ ना बंद करने खिलाफ। अगर और माल सह इनलीगल कि लीगल, अगर सह लीगल सह माल अनन वोल क्या ओपन नीरान दुकान पे माल कन, सह 460 रुपये कन्या, सह 500 कन्या, सह 600 कन्या, सह गोस अगर तत तीर गाड़ी आए, माल गाड़ी आए, तक नाव लिखित यह कन नाव, मगर तमिस गो चेक गन दुकान पे कन्या दुकान पे। बे वो तुम सैनिस कारस करो प्रॉफिट, अत वो नफा कूता क्या लुकन जुलम करान क्या, वस वाता माज किलो 100 तो 20 रुपये कनान 100। तम सात कोर गवर्नमेंटन कह अत पे गौर खोज कि क्या लॉकडाउन। आज वो ये सात दजरुक जमान कर खराब यार, सन बच्चे कर खालो जलील, ये परमी लिखी गतन कोत। मेरा मोतबाना गुजारिश है डिविजनल कमिश्नर गवर्नर साहब को, अगरचे कि हिंदुस्तान में मीट का कारोबार पूरी तरह से चल रहा है, कश्मीर में क्यों बंद किया गया? यहाँ बड़े गोश्त का कीमत है 450, छोटे मीट का कीमत है 480, दिल्ली में 700 रुपये kg, कश्मीर में कहाँ से मिलेगा हमको 400 में kg? मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ उनको सारे कश्मीर की तरफ से, हमारे दुकान आज 3 महीने से पहले बंद हुआ था, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं किया। क्या बात है ऐसे हुकाम का? ये इन हुकाम से हम गुजारिश करते हैं इस मजलूम कौम की तर्जुमानी करे, इन पर इंसाफ करे। लेकिन बात अलमिया की है, जो यहाँ का गवर्नर साहब है, जो यहाँ का डिविजनल कमिश्नर है, या जो यहाँ का कोई और आला अफसर है, इस कौम से हमेशा इन लोगों ने इस्तेसाल किया है। क्यों किया इस्तेसाल? ये लोग हमें मजलूम समझकर ये करता है। लेकिन मेरी गुजारिश है इनसे, अगर यहाँ बड़े गोश्त का 450 रुपये रेट है, ये कहाँ छोटा जो दिल्ली से माल आता है वो कहाँ हमको 400 में यहाँ बिकने में मौका दे देंगे? कोई तो वहाँ से माल आता है तो उसका 33% जो है वो यहाँ भी लोकली हम प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो आपको पता है कश्मीरी भी करते हैं, जो हमारे यहाँ पे नोमैड्स वगैरह हैं वो भी करते हैं। तो ये मिला जुला मामला है, कब क्रॉप उनका कब पैदा होता है वगैरह, ये सब चीज़ें वो देख लेते हैं। लेकिन एज एंड डेट ये मैं कहूँ कि नहीं जी फलां जगह पे मौजूद है तो आप जाइए, ये मेरा काम नहीं है। और ये शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बता सकता है हमसे अच्छा कि उनके पास कहाँ कहाँ उसको इस वक्त अवेलेबल है फार्मर्स। अगर यूरिडिक्शन में वो नहीं आता है तो उधमपुर क्या उनके यूरिडिक्शन में नहीं आता है? जो ये टैक्स लेते हैं ये तो इलीगल सारा टैक्स है। अगर इसमें कोई जायज़ टैक्स भी है, अगर इनको वाकई यहाँ पर कश्मीर के लोगों का ख्याल है कि इनको गोश्त इनके ज़ुमरे में आता है, ये कोई, हालांकि ये लग्जूरियस आइटम है, मगर यहाँ पर तो ये लोगों को खाना है ज़रूरी, क्यों यहाँ सर्द इलाका है। वो इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहें कि ये जो रास्ते में टैक्सेस लेते हैं वो तो माफ़ करने हैं। मगर जब ये रास्ते में गाड़ी दिखे, उधमपुर में अगर गाड़ी खड़ी हो गई, घर भी होगी, तो वो बोल गया आपको देने हैं 1800 रुपये, क्यों नहीं दोगे? गाड़ी का अगर 2 जानवर उसको मर गए हो गए 20,000 रुपये, वो बोलता है चलो दे दो यार इनको। इससे आगे भी टैक्स दे, टैक्स पर और इलीगल उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला। 620 रुपये गालिबन बनता था। हमने यही बात है ना, अफसोस की बात, अगर वो इस पर इस वक्त बात करते कि भाई ये 620 आपने निकाला है, इसकी बेसिक रेट आपने दी है, क्या वजह है कि ये बेसिक रेट सही है कि गलत है?
इसके बाद जो आपने टैक्सेस दिखाए, खर्चा दिखाया, ये सही है कि उसको तो बात करनी थी। उन्होंने वो बात और रद्दी की टोकरी भी डाल दी। दुकान सारे कश्मीर के वादी पे बंद। कि हमें जहाँ से भी कंप्लेंट आती है हम उस पर स्विंग एक्शन करते हैं और अकॉर्डिंगली अब हमने बिल्कुल FIRs के बाद हम बिल्कुल सीलिंग कर रहे हैं दुकान से। और मैं आपके रसादत से उनके फिर मुआवज़े गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके सरकार का रेट जो है उस पर आप कारबंद रहिए, अगर नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, कानून के शिकंजे में आप भी आ सकते। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, मीटिंग तो करा लेंगे, फिर वहाँ पे चेयरमैन साहब जो हैं या जो बाकी मेंबर्स हैं तो वो जो डिसीजन ले लेंगे, मेरे ख्याल में वो सबके लिए अच्छा होगा।